नमस्कार। कक्षा 11वीं गणित अध्याय 6 रैखिक असमीकाएं। प्रश्नावली 6.1 सवाल नंबर 1 हल कीजिए। लिखा हुआ है 4x छोटा है 100 से जब x प्राकृत संख्या है, x एक पूर्णांक है। तो हमने यहाँ हल लिखा। हमें दे रखा था 24x छोटा है 100 से, ये एक असमीका है। जब भी छोटा है बराबर है, बड़ा है बराबर है, जब यहाँ पर आता है तो असमीका कहलाती है। अब हम असमीका को हल करते हैं तो हल करते समय हम दोनों पक्षों में धन 24 का भाग देने पर, यदि हम धनात्मक संख्या का भाग देते हैं तो कोई असमीका के चिन्ह पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो हम लिखेंगे दोनों पक्षों में 24 का भाग देने पर। एक्चुअल में इसकी वैल्यू निकालना, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। दोनों पक्षों में 24 का भाग देने पर, यहाँ देंगे तो x बचेगा और यहाँ देंगे तो 100/24 हो जाएगा। काटेंगे इसको हम, 4 से कट रहा, 4 6 24, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। x छोटा है 25/6, 25 में 6 का भाग देंगे हम, 6 को 24, 1 बचा। लिख सकते हैं इसको हम, x छोटा है 4 सही 1/6। दशमलव भी ला सकते हैं हम, इसमें दशमलव लगा के दशमलव समथिंग भी आ सकता है। कैसे आ सकता है आप देखेंगे। दशमलव लगाएंगे, शून्य उतारेंगे हम, 6 एकम 6, 4 बजे फिर शून्य लिखेंगे हम, 6 6 36, 4.16 लगभग हम कह सकते हैं। और वैसा भी सही बटे के रूप में भी सही था। तो देखिएगा, पहली कंडीशन क्या थी, x एक प्राकृत संख्या हम जानते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर n बराबर 1 2 3 4 5 6 7, ये छोटी अक्षरों जानते आ रहे हैं। प्राकृत संख्या बच्चे 1 से लेकर अनंत तक जाता है, 1 2 3 4 5 अनंत तक जाता है, धनात्मक संख्या होती है सारी। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर इस असमीका का जो हल होगा, x क्या लिखा हुआ, x एक प्राकृत संख्या है के लिए असमीका का हल हम क्या कहेंगे, x छोटा है 4 तक ले लेंगे, 1 2 3 4, 4.16 है तो हम 4 तक ले लेंगे। 4 तक ही हमारी प्राकृत संख्या सम्मिलित हो रही हैं। सेकंड वाला था हमारा, इसी में x एक पूर्णांक है। पूर्णांक मतलब हमने देखा था, पूर्णांकों समुच्चय देखा था हमने, बीच में 0 होता था, 1 2 3 4 5 इस टाइप की बात है। इधर ऋण 1 ऋण 2 अनंत तक आएगी हमारी बात है। इस टाइप की पूर्णांकों समुच्चय होता था, z से दर्शाते थे हम। और तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 4 x छोटा है 4 से, तो 4 से इधर वाली सारी संख्या ले लेंगे हम। तो के लिए असमीका का हल अनंत ऋण 3 ऋण 2 ऋण 1 0 1 2 3 4 ये हो जाएगा। इस टाइप से हमारा पहला आंसर हो जाता है, पहले सवाल का हल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 हल कीजिए। -12x ग्रेटर देन 30। हल लिखते हैं हम, ऋण 12x बड़ा है 30 से। अब हम देख रहे हैं x का मान निकाला, इसके बाजू में जो है उसको हटाएंगे। हटाने के लिए हमने देखा कि यहाँ 12 गुणा करा, जरा का तो भाग करेगा। हम दो शब्दों में कह सकते हैं हम कि दोनों पक्षों में -12 का भाग देने पर, तो ये तो धन का x बच जाएगा
और जैसे ही हम ऋण का भाग देते हैं तो चिन्ह बदल जाता है। असमीका का चिन्ह ये बड़ा का छोटा बन जाएगा, 30/12। x छोटा है, अपन क्या करेंगे, भाग देंगे, 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30। ऋण 5/2, x छोटा है, ऋण 2.5। 2.5 की बात करें, 2.5 से छोटा है, तो इसके लिए हम प्रकाश संख्या कौन सी शामिल होंगी और पूर्णांक कौन सी शामिल होंगी। तो इसके लिए हमें प्रकाश संख्या के समुच्चय की परिभाषा मालूम होना चाहिए और पूर्णांक के समुच्चय की परिभाषा मालूम होनी चाहिए, तभी हम आंसर पे पहुंच पाते हैं। पहली कंडीशन थी हमारी प्रकाश संख्या, तो हमने यहाँ लिखा पहला x प्राकृत संख्या हो। हम जानते थे प्राकृत संख्या समुच्चय n बराबर 1 2 3 4 5 6 अनंत, इस टाइप से बातें होती है। हम देखते हैं सारी प्राकृत संख्या धनात्मक, जबकि ये ऋणात्मक आ रहा है, तो हम लिखेंगे x प्राकृत संख्या हो तब असमीका का कोई हल नहीं है, क्योंकि प्राकृत संख्या धनात्मक होती है। सेकंड वाला आंसर की बात करते हैं हम, x एक पूर्णांक है। हमने देखा पूर्णांक समुच्चय z बराबर 0 1 2 इस टाइप की बात है, ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 इस टाइप की बातें आती है। तो हम देख रहे हैं ऋण 2.5 से छोटा, तो हम जानते हैं ऋण की संख्या जितनी इधर आते हैं तो छोटी होती जाती है। तो हम कहेंगे कौन कौन सी बातें होंगी इसमें के लिए, तब असमीका का हल अनंत लगा दूं, ऋण 5 ऋण 4 ऋण 3 इस टाइप से और बातें आ जाएंगी। इधर वाली पूरी आई ऋण 3 ऋण 4 ऋण 5 इस टाइप, ये सब -2.5 से छोटे होंगे। इस टाइप से हमने क्वेश्चन नंबर 2 को हल कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 हल कीजिए। 5x - 3 छोटा है 7 से। x पूर्णांक के लिए, जब x एक पूर्णांक है, x एक वास्तविक संख्या है, हल लिखा हमने 5x - 3 छोटा है 7। हमने पढ़ रखा है यह समीका होती है, इसे समीका के दोनों पक्षों में कोई भी संख्या जोड़ या घटा सकते हैं हम। तो हम यहाँ देख रहे हैं ऋण 3 को हटाना है, इसका मान निकालना, तो हम दोनों पक्षों में धन 3 जोड़ने पर +3 जोड़ने पर तो क्या होगा, 5x - 3 + 3 छोटा है 7 + 3, तो ये हो जाएगा 5x छोटा है 10। फिर हमने देखा इसके बाजू में 5 दिया है, तो हम निश्चित संख्या धनात्मक संख्या का हम भाग दे सकते हैं दोनों पक्षों में। तो हम लिखेंगे 5 का भाग देने पर तो यहाँ x बचेगा, यहाँ 5 का भाग देंगे 10/5 हो जाएगा। तो ये आ गया x छोटा है 2 से। x छोटा है 2 से पूर्णांक के लिए लेना है और वास्तविक संख्याओं के लिए। x एक पूर्णांक है, तो इस पर विचार करते हैं हम जानते हैं पूर्णांकों का समुच्चय होता है अनंत ऋण 3 ऋण 2 ऋण 1 0 1 2 3 इस टाइप की बातें होती पूर्णांकों के समुच्चय में। अब वो x छोटा है 2 से, 2 से छोटा मतलब 1 से शुरुआत होगी हमारी। तो हम क्या लिखेंगे इसमें के लिए, x एक पूर्णांक है तब असमीका का हल अनंत लगा दिया, ऋण 4 ऋण 3 ऋण 2 ऋण 1 0 1 ये सारी बातें हो जाएंगी। सेकंड वाली बात करते हैं हम, x एक वास्तविक संख्या है। हम जानते हैं वास्तविक संख्या के लिए सेट ऑफ रियल नंबर कहते थे हम। परिमेय संख्या
और अपरिमेय संख्या मिलकर के हम जानते हैं वास्तविक संख्या बनती हैं। इस तब हम लिखेंगे जब x एक अवास्तविक संख्या है तब असमीका का हल। देखिए छोटे कोष्ठक के अंदर 2 और माइनस अनंत तक इनके बीच होंगी, सब प्रकार की संख्या 2 अनंत के बीच होंगी। 2 और अनंत, 2 x छोटा है 2 से, 2 और माइनस अनंत के बीच में x एक वास्तविक संख्या है तब असमीका का हल होगा। इस टाइप से हमने क्वेश्चन नंबर 3 को भी कंप्लीट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4, 3x + 8 इज ग्रेटर देन 2। हल लिखा, हम पहले इसको हल करेंगे, x का मान निकालेंगे तब इन पर विचार करेंगे हम। तो 3x + 8 बड़ा है 2 से। हमने देखा हमें x की वैल्यू निकालना है, धन 8 को हटाना है, तो दोनों पक्षों में हम ऋण 8 जोड़ने पर 3x + 8 - 8 बड़ा है 2 - 8। हम दोनों पक्षों में इस संख्या को जोड़ या घटा सकते हैं, वो हमने किया है। 3x 8 से 8 कर जाएंगे, बड़ा है ऋण 6। हमने देखा इसके बाजू में 2 आ रहा, प्रत्येक पद में 3 का भाग देंगे। x बड़ा है ऋण 6/3, x बड़ा है ऋण 2। अब विचार करेंगे क्या था, x एक पूर्णांक है, ऋण 2 से बड़ी हम जानते हैं, पूर्णांकों बच्चे z बराबर हम जानते थे अनंत ऋण 3 ऋण 2 ऋण 1 0 1 2 3, इस टाइप की बातें होती थी हमारी। वो कह रहे हैं कि x बड़ा है ऋण 2 से, ऋण 2 से बड़ा है मतलब ऋण 2 से बड़ा है तो ऋण 1 0, इस टाइप की बातें मिलेंगी हमें। तब असमीका का हल क्या लिखा हुआ है, x बड़ा है ऋण 2 से, ऋण 2 से बड़ा तो ऋण 1 क्या होगा, ऋण 1 0 1 2 3 अनंत, ये बातें हमारी इसकी हल हो जाएगी। सेकेंड कंडीशन क्या थी हमारी, x एक वास्तविक संख्या है तब असमीका का हल। हम जानते थे वास्तविक संख्या में परिमेय अपरिमेय सब प्रकार की संख्या मिल जाती हैं। अब वो कह रहे हैं कि ऋण 2 छोटा, x छोटा है, x बड़ा है ऋण 2 से, x बड़ा है ऋण 2 से मतलब हम बात करेंगे इसमें, हम छोटे क्वेश्चन ऋण 2 से करेंगे, ऋण 2 शामिल नहीं है, छोटा क्वेश्चन लगाया मतलब ये ऋण 2 शामिल नहीं है, से अनंत तक अनंत भी शामिल नहीं है, इनके मध्य की संख्याएं इस असमीका का हल होगा x एक वास्तविक संख्या के लिए। छोटे क्वेश्चन के दर्शाता है कि -2 और +∞ शामिल नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 5, वास्तविक संख्या x के लिए इसे हल करना है तो हम क्या करेंगे, x वाले एक तरफ कर लेंगे, पक्षांतर के माध्यम से भी कर सकते हैं। x 5 इधर लाए तो ऋण 5x हो जाएगा, छोटा है 7 यहीं है, 3 गए इधर जाएगा तो ऋण 3 हो जाएगा। घटाएंगे तो हम देख रहे हैं ऋण x बचेगा, यहाँ पर हम देख रहे हैं 4 बचेगा। ऋण का भाग देंगे तो x बड़ा है ऋण 4 हो जाएगा। क्या किया हमने, ऋण का भाग देते हैं तो जो चिन्ह रहता है ना असमीका का वो चेंज हो जाता है, तो ये छोटा है का बड़ा है हो गया। तो आप देख रहे हैं वास्तविक संख्या के लिए जो हल होगा असमीका का, हम बात करते हैं x बड़ा है ऋण 4 से तो ऋण 4 से अनंत तक जाएगा। कैसी बात होगी हमारी, इस टाइप से बात होगी हमारी। मान लीजिए हमारा यहाँ कहीं 0 है, 1 होगा ऋण का, ऋण 2 होगा, ऋण 3 होगा, ऋण 4 होगा, इधर 1 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 होगा। तो यहाँ से शुरुआत होकर के कहाँ जाएंगे, इधर जाएंगे। मैंने 0 बना दिया, ये 0 खाली बनाया मतलब ऋण 4 इसमें शामिल नहीं है। इस टाइप से हमारी बात मिल जाएगी। तो ये इस 5वें सवाल का अपना हल हो जाता है।
-4 इन्फिनिटी प्लस का इन्फिनिटी छोटा कोष्ठक ये दर्शाता है कि ऋण 4 और धन के अनंत शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 था हमारा। वास्तविक संख्या x, एक वास्तविक संख्या इसके लिए हल करना है। 3x यही है, इसको धन लाएंगे तो ऋण 5x हो जाएगा, बड़ा है। ऋण 1 यही है, इसको धन लेगा धन 7, पक्षांतर किया हमने। घटाएंगे तो ऋण 2x, बड़ा है। 7 में से 1 गए तो 6 धन के। हम देख रहे हैं इसके बाजू में पहले हम ऋण का भाग देते हैं तो 2x छोटा है ऋण 6 हो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा? हम जानते हैं जब ऋण का भाग देते हैं तो ये असमीका का चिन्ह चेंज हो जाता है। इसके बाजू में 2 तो 2 का भाग देंगे प्रत्येक पद में। x छोटा है 2 3 6 ऋण 3 आ जाएगा। तो इसका जो हल होगा हम कहेंगे असमीका का जो हल होगा ऋण 3 छोटा है किससे? ऋण 3 छोटा है, x छोटा है ऋण 3 से। x छोटा है ऋण 3 से, संख्या रेखा बनाते हैं हम। ये मान लीजिए यहाँ 0 है, ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 इस टाइप की बातें हैं। तो हम कह रहे हैं x छोटा है ऋण 3 से, तो ऋण 3 से छोटे, तो x छोटा है ऋण 3 से, ऋण 3 छोटे सब क्या आएंगे? इधर वाली बात आएंगी हमारी, ऋण 4 ऋण 5 अनंत तक जाएंगे। तो हम इधर तो ऋण अनंत लगा देंगे, ये ऋण 3 लिख देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ऋण 3 और ऋण अनंत शामिल नहीं है। ऋण 3 और ऋण अनंत शामिल नहीं है, इनके मध्य की सारी बातें समीकरण इस असमीका का हल होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला आया, इसको करेंगे हम। तो आप देखेंगे 3 दूनी 6, 3x एकम 3x, बड़ा है बराबर है 2 एकम 2, 2x एकम 2x। पक्षांतर करेंगे, ऋण 3x यही है, इसको दलाएंगे धन 2x हो जाएगा, बड़ा है बराबर है 2, इसको दलेगा तो ऋण 6 हो जाएगा। हटाएंगे तो ऋण x, बड़ा है बराबर है ऋण 4 के। ऋण का भाग देंगे हम तो x छोटा है बराबर 4 हो जाएगा। असमीका का चिन्ह चेंज हो जाता है। हमने देखा है कुछ संख्या रेखा पर 0 1 2 3 4, यहाँ 4 है, तो x छोटा है बराबर है किसके? 4 के। छोटा है या उसके बराबर है 4 के, तो इस तरह इधर इधर बात आ जाएगी पूरी हमारी। तो हम लिखेंगे जो असमीका का हल होगा वो क्या होगा? ऋण अनंत कहाँ शुरू होगा? 4 से। ये बराबर लगा ना, छोटा है या बराबर, इसलिए बने बड़ा कोष्ठक। बड़ा कोष्ठक ये दर्शाता है कि 4 बीच में शामिल है, लेकिन माइनस इन्फिनिटी शामिल नहीं है। अगला हम देखते हैं, अंदर गुणा करेंगे 3x - 3 छोटा है बराबर है 2x - 6। अगले पद में 3x - 2x छोटा है बराबर ऋण 6 धन 3। पक्षांतर कर दिया, x छोटा है बराबर है ऋण 3। मतलब x का मान हम बात करते हैं, यहाँ 0 होता था हमारा, -1 -2 इस टाइप की बात होती थी हमारी। तो x छोटा -3 से, मतलब इधर की बात सब छोटी होंगी हमारी। तो क्या लिखेंगे? जो असमीका का हल होगा हम कहेंगे माइनस इन्फिनिटी आएगा, लेकिन -3 बड़े कोष्ठक है, -3 से शुरुआत हो रही है, लेकिन छोटा है बराबर लिखा हुआ है, इसलिए बड़ा कोष्ठक ये दर्शाता है कि ऋण 3 भी शामिल है। अगला इसी टाइप से देखेंगे हम, इसको हल करेंगे। हल करने के लिए कोई सामान्य बात होती है, लघुत्तम के माध्यम से करेंगे। लघुत्तम आया इसका 6, 1 का भाग यहाँ 1/1 कह सकते हैं, 1 का भाग देंगे लघुत्तम में, 6 वर्ग है, 6 का गुणा करेंगे 6x आएगा। 2 का भाग देंगे 6 में 3 वर्ग आया, 3 का एक्स्ट्रा करेंगे 3x आएगा। 3 का भाग देंगे 6 में 2 वर्ग आया, 2 का एक्स्ट्रा करेंगे 2x आएगा। छोटा है 11 से, तो 6 और 3 9, 11 6 3 9 और 2 11/6 छोटा है 11 से। इसको हम करेंगे आगे, तो प्रत्येक पद में 6/11 का गुणा करेंगे हम, तो ये x बन जाएगा और ये बन जाएगा 6/11 गुणित 11 कर सकते हैं हम। x बराबर x छोटा है किससे? 6 से। हम संख्या रेखा पर दर्शाना चाह रहे हैं, दर्शाएंगे, देखिएगा 0 1 2 3 4 5 6 यहाँ कहीं होगा। x का मान छोटा है 6 से। 6 से छोटा मतलब इधर की सारी बातें आ जाएंगी हमारी, यहाँ की तरफ वाली बातें आ जाएंगी। तो हम लिखेंगे यहाँ पर जो असमीका है
का हल माइनस इन्फिनिटी तो आएगा कहाँ से, 6 से। 6 और माइनस इन्फिनिटी के बीच में होगा। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 9 को हल किया।